जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल के लिए एटोटेरिया की जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 4 को इस वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 तक को सॉल्व करा दिया गया है और उसके प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संस्थात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन ए विधायिका के प्रति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। कौन सा अधिकार है जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। तो ऑप्शन सी नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्मित करने की संस्तुति करना। नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना जो है ये अधिकार केवल राज्यसभा को है। अगला सवाल है, राज्यों संघों का संघ है कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है। तो ऑप्शन ए बहुलवाद। राज्य संघों का संघ है कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है। तो बहुलवाद। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित हैं। पटना उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों के लिए कुल कितने पद सृजित हैं। तो ऑप्शन बी 53। पटना उच्च न्यायालय में जो है 53 न्यायाधीश हैं। अगला सवाल है, बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विचार जो है ये किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी बिहार प्रदेश विधानमंडल द्वारा। बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। निम्नांकित में कौन सा युग्म जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक थे, ये जो है ये गलत है। ठीक है, और सही कौन कौन से हैं। तो जॉन रॉस्किन अनटू द लास्ट के लेखक हैं। जियोवनी सरटोरी जो है ये डेमोक्रेटिक थ्योरी के लेखक हैं। और पामर एंड जर्किंस जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के लेखक हैं। निम्नांकित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा तत्व जो है वो संघीय व्यवस्था का नहीं है। तो ऑप्शन डी प्रतिबद्ध नौकरशाही। प्रतिबद्ध नौकरशाही। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो ऑप्शन डी उद्योगपति से। उद्योगपति से। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या जो है कितनी बताई है। तो ऑप्शन बी 12। ठीक है, और अगर दोस्तों आप बिहार जैसे की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने मार्केट के टॉप प्रकाशन जो है जैसे खान सर, एटोटेरिया, यूनिक, स्पार्क, एस के झा, इन सभी की प्रैक्टिस सेट जो थे बिहार जैसे के लिए इन सभी को मैंने जो है सॉल्व करा दिया है। ठीक है, लगभग 150 प्लस यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं और उन सभी का जो लिस्ट का जो लिंक है दोस्तों वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इसकी PDF फाइल के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें और वहाँ पे आपको जो है इसकी सभी PDF वो दे दी जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। तो ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ये जो है ये गलत है। ठीक है, और सही कौन कौन से हैं। तो असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया और वर्ष 1922 में जो है इसे समाप्त हुआ था। ठीक है, बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी और इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी 1 और 3। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। ठीक है, और अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन जो है ये किया था। ये दोनों कथन सही है।
निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही थी? कुषाणों की दूसरी राजधानी जो है ये कौन सी रही थी? तो ऑप्शन सी, मथुरा जो है ये कुषाणों की दूसरी राजधानी रही थी। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है किसने की थी? ऑप्शन ए, गुरु नानक ने जो है ये लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला सवाल है, दक्कन की बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, अली आबिद शाह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। अली आबिद शाह जो है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, यह कथन गलत है। और सही कथन है तो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये सही है। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी गुलबर्गा थी, ये भी सही है। और बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया गया था। ठीक है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए, 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है? मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन सी, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और सामोगढ़ का युद्ध। अगला सवाल है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ऑप्शन ए, जून 1948 में। जून 1948 में। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए पुटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी, सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और लास्ट असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। ठीक है, और ये समाप्त कब हुआ था? तो 22 में। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ऑप्शन डी, ब्रह्मादत्त थे। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में आरंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मादत्त। श्यांता की जो इकाई है वह क्या है? तो ऑप्शन ए, पॉइस। श्यांता की इकाई है पॉइस। निम्नलिखित युग्मों में किसका एसआई मात्रक एक समान है? निम्नलिखित युग्मों में किसका एसआई मात्रक जो है वो एक समान है? तो ऑप्शन बी, कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो समान है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की जो तीक्ष्णता है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन सी, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन बी, डेल्टा क्षय। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। ऑप्शन बी, केचुआ। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? तारे जो है ये किस कारण टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन सी, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो ऑप्शन डी, कांच शीशा में। कांच या शीशा में। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध होता है? नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध होता है? तो ऑप्शन डी, त्रिसहस्रयोजी आबंध। त्रिसहस्रयोजी आबंध। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है ये किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी कथन जो है ये गलत है। निम्न में से किसे अनुभुजा चुनाव कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे जो है अनुभुजा चुनाव कहते हैं? तो ऑप्शन ए, CaO को जो है अनुभुजा चुनाव कहा जाता है और CaOH का होल ट्वाइस को बुझा हुआ चुनाव कहते हैं। ठीक है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो
ऑप्शन डी रिएक्टर स्केल का। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग करते हैं रिएक्टर स्केल का। अगला सवाल है पेशियों में थकान श्रांति निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होती है। किसके संचयन के कारण होती है? तो ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस में जो है कौन सा अवयव जो है वो प्रमुख है? तो ऑप्शन ए मीथेन। ठीक है। अगला सवाल है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? ऑप्शन बी CnH2n+2 CnH2n+2। सर्वप्रथम अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था? तो ऑप्शन ए मेंडल ने। ठीक है, किसने किया था? तो मेंडल ने। पेलिया वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पेलिया वनस्पति के अंतर्गत जो है अध्ययन करते हैं किसका? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला सवाल है अधिकांश कीट शोषण करते हैं। अधिकांश कीट जो है वो शोषण करते हैं किससे? तो ऑप्शन डी वातक तंत्र से। वातक तंत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है रूपांतरित स्तंभ है? तो ऑप्शन डी आलू जो है ये एक रूपांतरित स्तंभ है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के जो है अंतर्गत आते हैं कौन सा? तो ऑप्शन डी हरित पादप। हरित पादप। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक जो है वो अम्ल नहीं बनाता है? तो ऑप्शन बी टायरोसिन। टायरोसिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ऑप्शन बी एमाइलेज। एमाइलेज जो है जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन जो खट्टे फलों या साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी विटामिन सी। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। निम्न रक्त वर्ग जो है वो सार्वत्रिक दाता है कौन सा? तो ऑप्शन बी ओ जो है ये सार्वत्रिक दाता है ओ। हाल ही में किस देश नेहिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हाल ही में किस देश ने नेहिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये घोषित किया है? तो ऑप्शन डी किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान ने। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया था? तो ऑप्शन ए ओडिशा राज्य को। ओडिशा राज्य को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था? ऑप्शन बी इंदौर एवं सूरत को। इंदौर एवं सूरत को। क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक कौन है? क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है? तो ऑप्शन ए जयदीप मुखर्जी। जयदीप मुखर्जी। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा जो है वो की जाएगी? तो ऑप्शन सी इटली के द्वारा। इटली के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदुम्बी महोत्सव मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदुम्बी महोत्सव जो है ये मनाया जाता है? ऑप्शन बी असम राज्य में। लोकसभा के कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? लोकसभा के कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए जो है वो चुना गया है? तो ऑप्शन बी 5 सांसदों को। हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिग्राशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की है? इटली देश ने। इटली देश ने। भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया? भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये में जो है ये भुगतान किया था? तो ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात से। संयुक्त अरब अमीरात से। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ मिलती है।
अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है कहाँ पे? तो ऑप्शन ए अनाईमुदी में, अनाईमुदी में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा एस का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा एस का जो है सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है एक लैंडलॉक देश है? तो एक और दो दोनों, लाओस और अफगानिस्तान जो है ये दोनों लैंडलॉक देश है। अगला सवाल है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो ऑप्शन डी शिवालिक श्रेणी का, शिवालिक श्रेणी का। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य म्यांमार के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन डी सिक्किम राज्य। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांतरिक चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कांतरिक चट्टान जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन डी बेसाल चट्टान जो है ये कांतरिक चट्टान नहीं है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। जोहार रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? जोहार रोजगार योजना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 29 अगस्त को। 29 अगस्त को किसके जन्मदिन पर? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? कौन सी जनजाति जो है वो सिक्किम में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए लिम्बू जनजाति, लिम्बू जनजाति। अगला सवाल है, 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो ऑप्शन बी 17.7%, 17.7%। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? तो ऑप्शन बी भरतनाट्यम की, भरतनाट्यम की। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। यहाँ पे आपको दोनों कोटों का जो है वो मिलान करना है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य। ठीक है। सिमिलीपाल, सिमिलीपाल कहाँ पे है? तो ये है ओडिशा राज्य में। ठीक है। अगला है दियांग दिवांग, दियांग दिवान है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नौकरेक, नौकरेक जयमंडल कहाँ पे है? तो मेघालय में। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? कोल्ड डेजर्ट तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन तो जो है ये कहीं नहीं है। अगला सवाल है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी 1980 ईस्वी में। निम्न में से किसको वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है किसे? ऑप्शन ए O3 को, O3 को। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? ऑप्शन ए लंदन में। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास मैदान का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी पम्पाज। ठीक है। क्या है? पम्पाज। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है? तो ऑप्शन बी चीन। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं और इसकी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। ठीक है। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं अगले दिन एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।